हाई एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि क्या डायरेक्शन रहेगी, कहाँ पे हम एग्जैक्टली ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, लेवल्स भी डिस्कस करेंगे क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं एक बड़ा ब्रेकआउट आ गया। ये रैली आपको जो दिख रही है फ्राइडे, जो मार्केट 7-8 दिनों से एक ही रेंज में था, तो आज रेंज ये ब्रेक हो गई है। मार्केट ने क्लियर इंडिकेशन दिया है, तो अभी कहाँ तक जाएगा या फिर कोई रिवर्सल के चांसेस है, ये हम सभी चीज़ें चार्ट से समझ लेंगे। ठीक है, लेवल्स भी मैं बताऊंगा, बट उससे पहले देखते थे हमने क्या किया, क्योंकि हमने भी अच्छा एक प्रॉफिट बनाया इस दिन, लेकिन इतना आसान नहीं था आज का ट्रेड। यहाँ पे ये फ्राइडे का ट्रेड इतना आसान नहीं था। क्यों, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जैसा कि एनालिसिस क्या था हमारा, देखिए ये रेंज में लगभग 4-5 दिनों से मार्केट एक ही रेंज में ऐसा था। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि मार्केट अगर अप साइड आ गया है तो अप साइड के लिए एनालिसिस क्या था कि ओपनिंग के बाद ऐसा यहाँ से कोई ब्रेकआउट आता है तो आप प्लान कर सकते हो। और सेफ साइड जाना है तो हमने क्या डिस्कस किया था कि 240 के ऊपर, मतलब ये जो 24-240 लेवल है, इसके ऊपर जब जाएगा तब मार्केट सेफ साइड अप साइड के हम पोजीशंस बना सकते, तो उसी हिसाब से मैंने प्लान किया। लेकिन देखिए पेशेंस कितना रखना पड़ा आज। कैसा, देखिए जैसे कि मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर आया, बहुत धीरे धीरे आया और 240 ब्रेक कर दिया। ठीक है, 240 ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक मतलब थोड़ा रिट्रेस करके ब्रेक किया। ब्रेकआउट के बाद हो सकता था मैं डायरेक्टली भी प्लान कर सकता था यहाँ पे ट्रेड, लेकिन हमें फंसना नहीं था। बहुत सी बार ऐसे बड़े ब्रेकआउट कभी कभी फेल हो जाते हैं, तो हमें वो रेंज में वापस नहीं आना था, राइट। इस वजह से यहाँ पे पहले ब्रेकआउट आने दिया, देखा वेट होल्ड कर रहा है क्या, और ये जो कैंडल बनने लगी इसमें मैंने अप साइड का ट्रेड प्लान किया। ठीक है, स्टूडेंट ग्रुप में शेयर भी कर दिया था, सभी स्टूडेंट्स को पता है। लेकिन यहाँ पे मैंने अपडेट क्या दिया था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान से सुनिए, उससे लर्निंग मिलेगी आपको। यहाँ पे मैंने क्लियर बताया था, जो मैं अक्सर आप डेली देखते नहीं हो, ये चीज़ें बताता नहीं हूँ, क्योंकि प्लान किया डायरेक्टली एक तो टारगेट मिलता है या फिर एसएल लेते हम। लेकिन यहाँ मैंने क्लियर बताया था कि मार्केट रिट्रेस कर सकता है, तो ऐसी क्वांटिटी प्लान करनी है कि रिट्रेसमेंट आएगी तो हम होल्ड कर पाए, मतलब कम क्वांटिटी प्लान करनी थी। अब ये क्यों मुझे पता था कि रिट्रेसमेंट आ सकती है, क्योंकि मार्केट गैप अप के बाद कंटिन्यू ऊपर आया था, यहाँ से ऐसा जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं वेट भी कर सकता था, आप लोग कहोगे कि रिट्रेसमेंट का वेट क्यों नहीं किया, फिर नीचे मिल जाता। लेकिन जब इतना बड़ा ब्रेकआउट आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि मार्केट कंटिन्यूएशन में भी जाए, तो हमें यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी थी। क्योंकि बहुत बार आपने देखा ऐसे जब बड़े ब्रेकआउट्स आते हैं मार्केट ज़्यादा रिट्रेस नहीं करता है, छोटा छोटा रिट्रेसमेंट करेगा और चलता रहेगा, बहुत बड़ी रैली आती है। इसलिए हमने ट्रेड प्लान किया और मैंने ये भी बताया था कि जैसे जैसे ऊपर आएगा वैसे वैसे मैं क्वांटिटी ऐड करूँगा। तो पहले थोड़ा नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर मैंने क्वांटिटी ऐड की, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, तब ऐड की, तो एवरेज अच्छा हुआ था। और जब ये कैंडल बहुत बड़ी कैंडल बनी, उसमें एक बड़ा प्रॉफिट की एक यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम मार्केट ने स्पेंड किया था, रेजिस्टेंस बनाया था। फाइनली ये 7-8 दिनों के बाद आज ब्रेक किया और ऊपर की लेवल पे रिट्रेस करके ऊपर गया है और फ्रेश ब्रेकआउट बनाया है। तो एक क्लियर एक ब्रेकआउट है। ठीक है, अब इस ब्रेकआउट के हिसाब से और प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए, या फिर सीधा अगर अच्छी बाइंग हो गई होगी तो मंडे बड़ा गैप अप भी हो सकता है। ठीक है, अभी इसके बीच में आ गया सैटरडे संडे, इस बीच कोई ऐसी न्यूज़ ना आ जाए जिसको मार्केट, मतलब जो न्यूज़ मार्केट को वापस इस रेंज में लाए, फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर फ्लैट या फिर इन्हीं लेवल्स के आसपास कहीं ओपन होता है तो बहुत अच्छे ट्रेड्स यहाँ पे मंडे हमें मिलेंगे। तो प्लानिंग क्या रहेगा, देखिए मेरा सिंपल प्लान है, मार्केट यहाँ पे जब तक अब ये रेंज के ऊपर है, 240 के अगर ऊपर है ना, 24-240 के बुलिश ही है। मान लो हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे भी है यहाँ पे, लेकिन जब ये वापस ऊपर जाने लगा हम कॉल ले सकते। तो देखिए अगर फ्लैट ओपन हुआ या फिर छोटा मोटा गैप अप या गैप डाउन हुआ, दो ही चीज़ों का वेट करो। एक तो इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करे, तेजी से फेल होके इस रेंज में ना आए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, फेल होके रेंज में नहीं आना चाहिए। मार्केट ऊपर सस्टेन करना चाहिए इसके 240 के, और कोई ब्रेकआउट बनेगा कॉल साइड का बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। और हो सकता है ओपनिंग के बाद थोड़ा रिट्रेस करने आए, चलेगा, जैसे ही सपोर्ट बनेगा होल्ड करेगा ब्रेकआउट देगा, हम अप साइड का बुलिश साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है। देखिए ऊपर है ना यहाँ पे 370 के आसपास, 370 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। अगर यहाँ बहुत टाइम स्पेंड करें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर वेट कर सकते हो कॉल साइड का ट्रेड बनाने के लिए। जब 370 के ऊपर जाएगा तब कॉल साइड का ट्रेड बनेगा, क्योंकि फिर सीधा 24,500 का टारगेट है ऊपर। ठीक है, हाँ अगर एक बहुत बड़ा या कुछ गैप अप भी हो गया तो क्या करना है, तो भी देखिए इतने दिनों के बाद ब्रेकआउट आया, गैप अप के बाद सिर्फ सस्टेन करने का वेट करो। सस्टेन करेगा ब्रेकआउट आएगा कॉल ले लो, या फिर रिट्रेसमेंट करेगा होल्ड करके ब्रेकआउट आएगा कॉल ले लो। बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच रखनी है हमें। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, किसी केस में कोई न्यूज़ आ जाए निगेटिव
या कुछ हो जाए मार्केट ओपनिंग के बाद या सीधे गैप डाउन होके अगर इस रेंज में वापस आए तो फिर थोड़ा गड़बड़ है। फिर रेंज में हमें लाइव मार्केट में एनालिसिस करना पड़ेगा, क्या किस साइड जाने की कोशिश करता है, नीचे जाता है या ऊपर, और उसके हिसाब से डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो जो भी लाइव मार्केट में ट्रेड बनेगा मैं ज़रूर सेटअप शेयर कर दूंगा स्टूडेंट ग्रुप में। बट यहाँ पे रेंज में आएगा तो फिर से वो खराब करने लगेगा ट्रेड्स, इसीलिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत बार कोशिश की, हमें लग भी रहा था कि वीकनेस बार बार है तो नीचे जा सकता है, हम ये सोच भी रहे थे कि इतनी बार वीकनेस दिखा रहा है, लेकिन मार्केट ने थोड़ा यहाँ पे गेम चेंज कर दिया, ऊपर के साइड आया है। तो अब अपसाइड के अच्छे ट्रेड्स बनेंगे। मैंने आपको लेवल्स बता दी, कैसे प्लान करना है।